जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लव लाइफ 21 से लेके 31 मार्च तक कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियो के पार्टनर की फीलिंग्स लियो के लिए 21 से लेके 31 मार्च तक कैसी रहने वाली हैं। लियो के पार्टनर की फीलिंग्स। ओ माय गॉड, कार्ड्स तो बिल्कुल 2 3 लियो की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए 21 से लेके 31 मार्च तक कैसे रहने वाली हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ सॉर्ड। ओके, यस। नाउ आई थिंक कि कार्ड्स आप लोगों को अच्छे से विजिबल हैं। देखिए आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। दूसरी चीज़, आप लोगों के बीच में इमोशनल गैप आ चुका है, कम्युनिकेशन गैप हो चुका है, या आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है, या तो आपके पार्टनर मैरिड हैं। यस। तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, अगर इन्होंने किसी और के साथ मैरिज की थी तो मुझे लग रहा है कि वो मैरिज नहीं थी बल्कि एक कंप्रोमाइज़ था, या ये कहा जाए कि इनके कर्मा क्लींजिंग का टाइम था, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में कोई ऐसा टॉक्सिक कनेक्शन आया जो शायद इनकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था। मतलब ये सारी चीज़ें जो हुई हैं ये डेस्टाइंड थी। तो यस, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने अपने कर्मा को फेस कर लिया है, बिकॉज यू कैन सी कि यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स के जस्ट पड़ोस में है जजमेंट का कार्ड। इसका मतलब ये है कि इनकी मैरिज जो थी वो इनके कर्मा का एक पार्ट थी। इनके कर्मा क्लींजिंग होने थे, इनके जो टॉक्सिक पैटर्न थे या इनकी कुछ भी नेगेटिव हैबिट्स हो सकती हैं, उनको क्लींस करने के लिए, या ये कहा जाए कि आपके लिए आपकी वैल्यू समझाने के लिए, आप सच्चे प्यार की वैल्यू को समझने के लिए इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई थी, जिसकी वजह से इनको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन होना था। इनको इस चीज़ का एहसास होना था कि सच्चा प्यार एंड फेक लव में क्या डिफरेंस होता है, या कोई अच्छा इंसान एंड एक बैड बॉय में, बैड बॉय इन द सेंस कि मतलब कोई भी बैड पर्सन या कार्मिक इंसान में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। एंड अगर ये आपके मैरिड पार्टनर थे तो यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है, मतलब पेरेंट्स इशू हो सकते हैं, मतलब मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागना, बहुत सारे अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होना, या ये सब चीज़ें आप मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होना। तो ये सारी चीज़ें इनकी लाइफ में हुई थी क्योंकि इनको अपने कर्मा को क्लींस करना था, क्योंकि इनको आइडिया लगाना था कि ये सारी जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं वो किसी भी इंसान को सुकून नहीं दे सकती। क्योंकि फाइनली अगर आपको प्यास लगी हो तो आपकी प्यास पानी से बुझती है, कोल्ड ड्रिंक से नहीं बुझती है। वैसे ही आपके पार्टनर को सिखाना था, क्योंकि या तो ये इमेच्योर थे या तो ये सब डेस्टाइंड था कि जो कुछ भी होता आया है वो सब इसीलिए हुआ था, क्योंकि तैयार करना था आपके पार्टनर को आपके लिए। तो यस, मुझे लग रहा है कि अगर आप लोगों के बीच में कोर्ट केस भी चल रहा है, या आप लोगों के बीच में ऐसा कोई सेपरेशन है, तो वो भी फेज़ इसीलिए आया था क्योंकि आपके पार्टनर को बताना था कि रियल लव एंड फेक लव में क्या डिफरेंस होता है। तो यस, इनको पता चल चुका है। मुझे लग रहा है कि अब आपके पार्टनर आप ही के साथ मैरिज कंटिन्यू करना चाहते हैं, एंड अगर ये आपके लवर हैं तो ये फाइनली आपसे मैरिज करना चाहते हैं। एंड ये इस मतलब मैरिज का मतलब ये है कि ये आपको जीतना चाहते हैं, आपको एक विक्ट्री की तरह मानते हैं। इनको लगता है कि अगर आप इनको मिल जाएंगे तो इनका हर दिन सेलिब्रेशन होगा। ये आपको अपनी फैमिली में इंक्लूड करना चाहते हैं, आपके साथ हैंग आउट करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, मतलब अपनी लाइफ को फुल ऑन तरीके से जीना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि या तो ये कंफर्ट जोन में हैं या इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ कर चुके हैं गलतियाँ,
जिसकी वजह से इनको लगता है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो पता नहीं आप इनको अब एक्सेप्ट करना चाहेंगे कि नहीं। एंड ये मतलब आपके पार्टनर इस बात को जानते हैं कि इस रिलेशनशिप में दिक्कतें बहुत हो सकती हैं, आपके साइड से भी दिक्कत हो सकती है, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, इन सारी चीज़ों की भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये जो हैं डर जाते हैं, कभी कभी थोड़े से इनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, जैसे तैयारी बहुत करते हैं आपके पास आने की, बहुत माइंड मेकअप करते हैं कि अब की से तो पहुंच ही जाना है, लेकिन जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाते हैं इनके हौसले पस्त हो जाते हैं। इनको लगता है कि अगर आप ही ने इनका साथ नहीं दिया तो ये क्या करेंगे। चलिए देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों लोग या तो थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, मतलब आपकी मैरिज अलग हुई है, इनकी मैरिज अलग हुई है, या ये भी हो सकता है कि आप लोग मैरिड हैं, क्योंकि यहाँ पे भी थर्ड पार्टी का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि आप, दूसरी चीज़ ये भी है कि हो सकता है कि आप लोग किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर रहे हों, आप लोग किसी टैरो रीडर से कंसल्ट कर रहे हों। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप भी अपने पार्टनर के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि इनके दिल में क्या चल रहा है। नो डाउट आप लोग कर रहे हैं। तो यस, मतलब आपके पार्टनर के दिल में क्या है, उनकी इंटेंशंस कैसी हैं, क्या वो आपको अभी भी याद करते हैं, क्या वो आपके लिए सिक्योर हैं, क्या उनका साथ आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग सर्च करते रहते हैं एंड बहुत सारी रीडिंग्स देखते हैं आप लोग। एंड यस, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग अपने किसी फ्रेंड से भी एडवाइस ले सकते हैं, किसी फैमिली मेम्बर से भी शेयर करते हैं शायद इनके बारे में, या किसी को पता है। स्पेशली अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं तब तो नो डाउट आपकी फैमिली को पता ही होगा। तो यस, मुझे लग रहा है कि आपका बहुत दिल कर रहा है कि बहुत तेज़ी से दौड़ते भागते पहुंच जाएं अपने पार्टनर के पास, क्योंकि या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस है या आपसे अब और ज़्यादा पेशेंस रखा नहीं जा रहा है, क्योंकि रीज़न ये है कि आप लोग मैरिज करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके मैरिड पार्टनर हैं एंड कुछ लोगों के लिए आप इसी पर्सन से मैरिज करना चाहते हैं। अब ये बात अलग है कि आप जानते हैं कि या तो आप लोगों के बीच में लास्ट में फ़ाइट हुई थी, वर्बली फाइट हुई थी, या आपको डर है कि बहुत सारे लोग आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, मतलब आपके पार्टनर की या तो मैरिज के प्रपोजल बहुत सारे आ रहे हैं, जिस वजह से आपको लगता है कि आपको कंपटीशन को क्वालिफाई करना पड़ेगा, या आप लोगों के बीच में लास्ट में कोई फाइट हुई थी, या आपको डर लगता है कि अगर आप गए अपने पार्टनर के पास तो बहुत सारे लोग इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट होंगे। तो यस, मुझे लग रहा है कि आपके अंदर भी डर है, ऐसा नहीं है कि आप डर नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन 10 दिनों में आप अपने पार्टनर को बैडली मिस करने वाले हैं। कुछ लोगों के बच्चे भी हो सकते हैं, मतलब आप अगर यस आप लोग मैरिड हैं तो मुझे लगता है चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप लोगों के बच्चे होने के भी चांसेस हैं, मतलब किड्स आपके हो सकते हैं। तो यस, मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने पार्टनर को बहुत बैडली मिस कर रहे हैं। आपके साथ भी सिचुएशंस कुछ बहुत अच्छी नहीं है, आपके आसपास भी नेगेटिविटी है, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं उस टाइम को याद करके जब आप लोग साथ थे, जब आप लोगों ने बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था एक दूसरे के साथ। बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब तो ये है कि आप एंड आपके पार्टनर दोनों ही लोग डिवाइन को सरेंडर किए हुए हैं। एंड यस, आप लोगों को लगता है कि शायद ये मैटर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसको सिर्फ डिवाइन ही सुलझा सकते हैं, या आपको लगता है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, या आपको लगता है कि जितनी स्ट्रेंथ की नीड है शायद उतनी आप इकट्ठी नहीं कर पाएंगे, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों में से कोई एक पर्सन अपनी फैमिली या अपने कास्ट, कल्चर, रिलीजन के अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं रखता है, जिस वजह से आप लोगों ने डिवाइन को सरेंडर किया है कि अब जो डिवाइन की मर्जी होगी वही होगा। चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, एंड देन हम लोग देखेंगे कि लियो के लिए गाइडेंस क्या है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियो के पार्टनर के नेक्स्ट मूव क्या हो सकते हैं लव लाइफ में। लियो के पार्टनर का नेक्स्ट मूव, पॉसिबल नेक्स्ट मूव क्या क्या हो सकता है। लियो के पार्टनर का नेक्स्ट मूव। ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है फाइटिंग। ओके, देखिए यहाँ पे आ चुका है सेपरेशन का कार्ड। इसका मतलब, जस्ट मिनट, यू कैन सी दिस इमेज।
ये इंसान कितनी रस्सियों में बंधा हुआ है, इसकी क्या हालत हो गई है आप देख सकते हैं। बहुत सफोकेशन, बहुत परेशानी, बहुत पेन। तो यस, मुझे लग रहा है कि अगर ये मैरिड है तब भी, जैसे कि मैंने बताया था कि ये कार्मिक या टॉक्सिक कनेक्शन हो सकता है। एंड अगर ये मैरिड नहीं है तो इनके घर में चाहे इनको वार्निंग दी जा रही है, चाहे इनको बहुत इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है, या इनके साथ माइंड गेम खेले जा रहे हैं कि किसी भी तरह से ये ऐसा कोई काम ना करें जो ये चाहते हैं, मतलब आपके पास आना। ड्रीम का मतलब ये है कि मुझे लगता है इन 10 दिनों में ये आपको लेके ड्रीम देख सकते हैं। कोई ना कोई ऐसा ड्रीम इनको आया है, या तो आ चुका है या आने वाला है, क्योंकि ये 10 दिनों की रीडिंग है। तो मुझे लग रहा है ये ड्रीम में आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बिकॉज यू कैन सी दिस कि कैसे ये पर्सन ने अपने पार्टनर को होल्ड करके रखा है। तो ये इसी तरह से आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, क्योंकि ये देखिए, जो मन की डिज़ायर्स होती हैं वो कई बार जब फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं तो लोग ड्रीम के थ्रू, मतलब ड्रीम में वो चीज़ें आने लगती हैं। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर आपको लेके जो फीलिंग्स हैं वो उनको ड्रीम में देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जो बॉन्ड है वो आपकी तरफ और ज़्यादा डीप होने के चांसेस हैं। टर्निंग इन का मतलब ये है कि ये जो है आपके पार्टनर आपके लिए सोच करके, इनके मन में इतने सारी चीज़ें आपको लेके चलने वाली हैं कि ये ऑटोमेटिकली आपकी तरफ मूव होने वाले हैं। इनको मतलब ये ऐसा लग रहा है जैसे इनको ड्रीम के थ्रू, बिकॉज यू कैन सी दिस कि ये पर्सन बैठे हुए हैं एंड इनके बैकग्राउंड में कितने सारे लोग हैं। तो यस, वो सारी शेडोज़ हैं। तो यस, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे चाहे जितने लोग अगेंस्ट हों, लेकिन ये आप ही की तरफ मूव करने वाले हैं। इनका जो फोकस है, इनके दिल में आप हैं। तो बाहर के लोग कितना भी इन्फ्लुएंस कर लें, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस पर्सन की आइज़ क्लोज हैं, क्योंकि इनकी आइज़ में आप हैं। तो बाहर की चीज़ें इनके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं कर रही हैं, क्योंकि इनके दिल में तो आप ही बसे हैं। पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने वाले हैं आपके पार्टनर। ये मैक्सिमम चीज़ों पे ट्राई करने वाले हैं कि कौन सा रास्ता हो सकता है, किस तरह से ये आप तक पहुंच सकते हैं, किस तरह से कुछ भी करके आप लोगों का यूनियन हो जाए। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ ये ढूंढने वाले हैं कि किसी भी तरह कुछ भी करके ये आपके पास पहुंच जाएं। एडवेंचर का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि देखिए, कार्ड बहुत प्यारा है। यस, देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चा है, नन्हा सा किड है ये, एंड इसको एडवेंचर लग रहा है क्योंकि उधर लाइट है। तो यस, आपके पार्टनर जानते हैं कि ये जो सेपरेशन की कंडीशन है उसकी जगह लाइट आपके पास है। अगर ये अंधेरे में हैं तो आप लाइट हैं, आप उजाला हैं, तो आपकी तरफ ही ये आना चाहते हैं। इनका मन तो देखिए बच्चों की तरह होता है, तो इनका मन चाहता है, इनकी दिली इच्छा है कि ये आपके पास आ जाए, क्योंकि इनको पता है कि इनकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ आप हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया था फाइटिंग का कार्ड। इसका मतलब ये है कि ये सारे लोगों से, सारी सिचुएशन से, सारी नेगेटिविटी से अकेले लड़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको आपको पाना है। ओके, चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। यस, गाइडेंस के लिए निकालेंगे 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। ओके, 1। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है आज? कार्ड्स लग रहा है बिल्कुल उड़ उड़ के अपने आप ही निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है आज। चलिए मैं निकाल लेती हूँ फटाफट, नहीं तो मुझे लग रहा है रीडिंग करने की ज़रूरत मुझे पड़ेगी ही नहीं, आपकी रीडिंग खुद ही हो जाएगी। 1 मोर कार्ड। यस, देखिए पहला कार्ड आया है इम्प्रूविंग हेल्थ। अगर आपकी या आपके फैमिली में किसी की या आपके पार्टनर की एंड उनकी, नो, ये कार्ड तो आप ही के लिए हैं। तो अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है या आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ ठीक नहीं है तो हेल्थ ठीक होने वाली है। अगर आप लोग बहुत परेशान थे, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आप लोगों को जो भी सवालों के जवाब चाहिए वो आपको मिलने वाले हैं। एंड नेक्स्ट है लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। आप लोगों के मन में जो कुछ भी क्रिएटिविटी चल रही है उसको आप लोग होने दीजिए, मतलब उसको कंटिन्यू करिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर आप लोग टेंशन लेंगे, डिप्रेस होंगे, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए नेगेटिव हो सकती हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व रहने से अक्सर इंसान अपनी दिक्कतों को भूल जाता है। तो यस, इसीलिए ये कार्ड आया है। एंड
देखिए क्रिएटिव रहना डिवाइन होने के बराबर है, मतलब आप लोग डिवाइन के अंडर में हैं। अगर आप लोगों के अंदर बहुत क्रिएटिविटी है तो समझ जाइए कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। तो यस, आप लोगों को खुद को होल में समझना है, आपको समझना है कि आप अपने में कंप्लीट हैं। आपको ये एक खालीपन फील नहीं करना है कि जैसे आपके पार्टनर आपके पास नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त ये सोचें कि आप इनकम्प्लीट हैं। आपको होल फील करना है, होलनेस, कि आप अपने में कंप्लीट हैं, आपको किसी की नीड नहीं है। रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर, आपको अपनी पावर्स को पहचानना है क्योंकि आप खुद में यूनिक हैं। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत हो आपको कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आप इस फॉर्म में आ जाते हैं तो डिवाइन आपको आपके पार्टनर भी सेंड कर देंगे। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।